तो फिर से आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं का एक नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर स्वागत है। अब जो है पिछले 1-2 दिनों से मुझे बिहार के कई परियोजनाओं के सीडीपीओ ऑफिस से सेविकाओं के द्वारा जो है अलग अलग किस्म के लेटर प्राप्त हो रहे हैं और मैक्सिमम जो पत्र मुझे प्राप्त हो रहे हैं परियोजना ऑफिस के द्वारा जारी किए जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सेविकाओं सहायिकाओं की चयन मुक्ति के संबंध में लिस्ट तैयार करके जो है उनको सेवा समाप्ति के लिए जो है भेजा जा रहा है। इसी के संबंध में बिहार के पूर्णिया जिले से खबर और लिस्ट मुझे प्राप्त हुई है। मैं आपको नियम समझाता हूँ किस लिए जो है सेविकाओं सहायिकाओं को चयन मुक्त किया जा रहा है और आईसीडीएस विभाग का जो कौन से पत्रांक दिनांक के हिसाब से इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। चलिए चलते हैं खबर की तरफ। अगर आपके पास ऐसा कोई ऑफिशियल लेटर है मुझे जरूर भेजिएगा, कहीं ना कहीं उससे जानकारी हम लोगों को भी मिल पाएगी। सबसे पहले आप सभी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए, आपको ये जानना जरूरी है कि सेविकाओं सहायिकाओं को चयन मुक्त क्यों किया जा रहा है, किस नियम के आधार पर किया जा रहा है और अगर कोई सेविका सहायिका जो है लगातार हड़ताल मनाने से चयन मुक्त हो रही है तो क्या उसकी नौकरी वापस करने का कोई अपील करने का नियम है या नहीं है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं समाहरणालय पूर्णिया जिले के डीपीओ ऑफिस से कलेक्ट्रेट से यानी जिले से ये लेटर निकला हुआ है और ये एक तरह का आदेश है। क्लियरली लिखा गया है कि 29 सितंबर 2023 से सेविका सहायिका संघ के आह्वान पर जो है राज्य में और पूर्णिया जिले की सभी सेविका सहायिका जो है हड़ताल पर थी। इस कारण जो है पोषाहार और सुप्रीम कोर्ट का जो है खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 वगैरह का जो उल्लंघन हो रहा था। देखिए मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधे टू द पॉइंट आपको बताता हूँ। इसके लिए जो है डीपीओ द्वारा पूर्णिया के सभी सीडीपीओ को जो है ऑर्डर दिया गया था कि जितनी भी सेविका सहायिका अपने कर्तव्य से 24 घंटे के अंदर वापस नहीं आती है तो उनके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इसके पहले भी उच्च स्तरीय वार्ता, दैनिक समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना और कार्यालय द्वारा कई बार नोटिस भी जारी किए गए, लेकिन फिर भी जो है कई सेविका सहायिका आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं और वापस नहीं आ रही हैं। तो यहाँ पर जो लिखा गया है कि इसके चलते समाज के कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग के लिए जो काफ़ी नुकसान पहुँच रहा था। पोषाहार, टीकाकरण और कई सारे कार्यक्रम लगातार बाधित हो रहे थे। इसको ध्यान में रखते हुए स्पष्ट है कि सेविका सहायिका मानदेय आधारित कार्यकर्ता है। क्या लिखा गया है? मानदेय आधारित कार्यकर्ता है। वर्तमान मामले में सेविका सहायिका द्वारा जानबूझकर समेकित बाल विकास सेवाएं आईसीडीएस अंतर्गत उनको दिए कर्तव्यों को बाधित करने का प्रयास किया है। इनका घोर उल्लंघनकारी आचरण, असंवेदनशीलता, अपने कर्तव्य एवं जिम्मेवारियों को निर्वहन में विफलता एवं कर्तव्य में लापरवाही कारण आईसीडीएस निदेशालय पत्रांक 170 दिनांक 20 जनवरी 2017 द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र संचालन हेतु दंड हेतु निर्गत मार्गदर्शिका कंडिका 2 की उपकंडिका क एवं ख में निहित प्रावधानों के आलोक में समुचित विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है। यानी कि आईसीडीएस के द्वारा पहले ही इस पत्रांक और इस दिनांक पर एक लेटर जारी किया गया था और पहले ही ये नियम है कि किस प्रकार कार्रवाई कब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के ऊपर की जा सकती है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा गया है। इनका यानी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जिनका लिस्ट में नीचे नाम है उनका जो है सेविका सहायिका के रूप में काम करना आम जनता के हित के विरुद्ध होगा। ये तो समाज कल्याण विभाग के सचिव द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो निर्देश प्राप्त हुआ था उसके आलोक में जो नीचे निम्न तालिका है, जो लिस्ट है, उसके अनुसार हड़तालरत सेविकाओं सहायिका को तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्त की जाती है, यानी उनका काम नौकरी खत्म कर दिया जाता है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, भले ही नौकरी समाप्त हो गई लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है कि आईसीडीएस निदेशालय का पत्रांक 2555 और 25 अप्रैल 2021 में संशोधित प्रावधान के आलोक में अपील किया जा सकता है कि नौकरी के संबंध में, और यहाँ पर वहाँ पर थोड़ी सी लड़ाई होगी लेकिन नौकरी वापस मिल सकती है। यहाँ पर देखिए एज एग्जाम्पल मैं आपको देखा तो लिस्ट काफ़ी लंबी है, नीचे तक है। यहाँ पर क्रम संख्या लिखा गया है, परियोजना का नाम लिखा गया है और वहाँ के इस परियोजना के सीडीपीओ द्वारा किस पत्रांक और किस डेट को जो है अनुशंसा की गई है। देखिए 13 नवंबर को अनुशंसा की गई है, 2-3 दिन पहले ही अनुशंसा की गई है। लिस्ट बनाकर भेज दिया गया। पंचायत का नाम क्या है, साथ में केंद्र की संख्या और केंद्र का नाम क्या है, सेविका का नाम क्या है, सहायिका का नाम क्या है, इन दोनों की नौकरी सेवा समाप्त कर दी जाती है। वैसे करके परियोजना का नाम, यहाँ पर केंद्र का नाम, सेविका का नाम, सहायिका का नाम, जो जो लोग हड़ताल वापस नहीं आए और खास करके सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं उनको जो है यहाँ जो है चयन मुक्त किया जा रहा है। पूर्णिया सदर भी है इसमें और कौन से दिनांक पत्रांक सीडीपीओ को यहाँ पर इन्होंने अनुशंसा की है। यहाँ पर डीपीओ पूर्णिया का सिग्नेचर और 14 नवंबर का डेट देखने को मिल जा रहा है। इसकी प्रतिलिपि उन सभी सेविकाओं सहायिकाओं को भेजी गई है जिनको चयन मुक्त कर दिया गया है। साथ में सभी सीडीपीओ को भेज दिया गया है, डीएम को भेजा गया है और सबसे बड़ी बात आईसीडीएस डायरेक्टर को भेज दिया गया है कि
हमारे परियोजना हमारे जिले में कितने जो सेविका सहायिकाएँ हैं उनको चयन मुक्त किया गया है। तो ये पूरी जानकारी चयन मुक्त के संबंध में काफ़ी असमंजस की स्थिति फिलहाल चल रही है। आगे देखने वाली बात होगी क्या होगी। फिलहाल इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।